हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी नोट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 2। ठीक है, जिसमें हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पढ़ लीजिए, खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, अब ये बताइए कि रिलेटिव्स का काम क्या होता है? कंपेयर करना। ग्रेट, इसके रेस्पेक्ट में उसके कितने मार्क्स हैं, उसके रेस्पेक्ट में इसके कितने मार्क्स हैं, वही इधर भी कर रहे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी of one body with respect to other body। ठीक है, हमारे रेस्पेक्ट में दूसरी बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी? ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी। अब जैसे कि मानिए अगर दोनों बॉडी से, अब ये बॉडी है, इसको मैं मूव कर रहा हूं और मैं रेस्ट पे हूं, तो मुझे क्या लगेगा कि ये बॉडी मूव है। सिंपल। अगर मैं ये बॉडी को ऐसे रख के मैं भी साथ में मूव करूं और ये बॉडी भी साथ में मूव हो रही है, तो क्या मुझे ये बॉडी मूव होती हुई दिखाई देगी? नहीं, राइट। ये बॉडी जो है रेस्ट पे दिखाई देगी, क्योंकि ये साथ साथ मूव हो रहे हैं, मैं भी साथ में मूव हो रहा हूँ, ये भी साथ में मूव हो रहे हैं। यही कॉन्सेप्ट है जीरो रिलेटिव वेलोसिटी का, जो मैंने आप लोगों को सेकंड लेक्चर में पढ़ाया था कि जीरो रिलेटिव वेलोसिटी किसे कहते हैं? जब दो बॉडीज का वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। तो ये भी मूव हो रहा है, मैं भी मूव हो रहा हूँ, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? रिलेटिव वेलोसिटी वो जीरो। अच्छा, अब कभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आप लोग ट्रेन में से जा रहे हैं और बाहर जो पेड़ पत्ते वगैरह हैं वो अपने आप मूव हो रहे हैं, राइट। या तो हम लोग छोटे जब थे तब अगर बाहर जाते तो ऊपर की तरफ चांद को देखते, राइट। हमारे साथ साथ चांद भी मूव होता हुआ दिखाई देता था हमें। एक्चुअल में हो रहा क्या था? वो बॉडीज तो रेस्ट पे ही है। जैसे हमारी ट्रेन मूव हो रही थी, हमें लग रहा था कि ट्रेन की जो वेलोसिटी है, ट्रेन तो हमारे रेस्पेक्ट में रेस्ट में थी, राइट, क्योंकि हम लोग ट्रेन में थे, यानी हम लोग ही मूव हो रहे थे। हम लोग जब मूव हो रहे थे तो हमें लग रहा था कि ये पार्ट भी मूव हो रहा है, बट ये पार्ट एक्चुअल में मूव नहीं हो रहा। तो हम लोग इधर क्या कर रहे थे ऐसा कि ये पार्ट मूव होता हुआ दिखाई दे? हम लोग इसको अपनी वेलोसिटी दे रहे थे इन ऑपोजिट डायरेक्शन। हम लोग क्या कर रहे थे? इसको अपनी वेलोसिटी दे रहे थे इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो क्या हुआ, अब इधर के जो पेड़ थे वो मूव नहीं हो रहे थे, ट्रेन के साथ मैं मूव हो रहा हूँ, बट मेरी वेलोसिटी इनके पास ऑपोजिट में है, तो इसीलिए मुझे जो पेड़ थे वो ऑपोजिट में जाते हुए दिखाई दे रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। तो अब इस कॉन्सेप्ट को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ऑपोजिट में उसको अपनी वेलोसिटी देनी है। जो भी जिस भी वेलोसिटी का ये निकालना है, जिस भी पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, उस पार्टिकल को उसकी वेलोसिटी के साथ साथ अपनी वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में देनी है। ये कॉन्सेप्ट हो गया। ये वाला कॉन्सेप्ट 1D यानी मोशन स्ट्रेट लाइन की जगह मोशन प्लेन में ज्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में सिर्फ इतना याद रखिए कि इफ bodies are moving in same direction, then velocity of A with respect to B will be velocity of A minus velocity of B। अगर सेम डायरेक्शन में मूव हो रही होंगी तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सिंपल। यहाँ पे इतना याद रखना है, जब मोशन प्लेन में पढ़ेंगे तब आप लोगों को और डिटेल में समझ में आएगा कि उसको अपनी वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में देनी है, क्या करनी है। यहाँ पे बस इतना याद रखिए कि अगर दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव हो रही है तो दोनों की वेलोसिटीज को सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अच्छा, इफ बॉडीज आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तब दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी को हम लोग ऐड कर लेंगे। सिंपल, रिलेटिव वेलोसिटी को क्या करेंगे? तब हम लोग ऐड कर लेंगे, सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड। अच्छा, अब क्या होगा जब इफ टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट? अब इधर जो देख रहे थे वो कॉन्टैक्ट में नहीं थे, ये दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में नहीं थे, तो इसकी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे आ गई। अब क्या होगा कि अगर दोनों बॉडीज कॉन्टैक्ट में हो, जैसे कि मूविंग ट्रेन में हम लोग भी मूव हो रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? हमारी वेलोसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी, राइट, कंपेयर टू दैट। पहले तो ट्रेन भी हम लोगों को वेलोसिटी दे रही है, आगे लेके जा रही है, और हम लोग भी साथ में आगे बढ़ रहे हैं, तो कंपैरेटिवली मैं ज्यादा मूव होऊंगा, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी विल बी VA प्लस VB। कब? जब मूव होंगे हम लोग सेम डायरेक्शन में। इसका उल्टा हो गया, राइट। अगर बॉडीज कांटेक्ट में नहीं होगी तो सेम डायरेक्शन के लिए माइनस करना था, ऑपोजिट के लिए प्लस करना था, बट अगर बॉडीज कांटेक्ट में रही तो सेम डायरेक्शन के लिए ऐड करना है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल, राइट। प्रैक्टिकली मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दिया कि अगर ट्रेन मूव हो रही है, हम लोग उस पर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो मैं ज्यादा मूव होऊंगा कंपैरेटिवली। अगर मैं मूव नहीं हो रहा था, कि मान लीजिए कि मैं रेस्ट पे था, ट्रेन मूव हो रही है, तो कुछ टाइम में
मैं 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अगर ट्रेन भी मूव हो रही है और मैं भी मूव हो रहा हूँ तो सेम उतने ही टाइम में मैं ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लूंगा। तो उसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज हुई, राइट? हाँ, तो इसीलिए ऐड हो रही है। अच्छा, अगर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी कब होगा, जब मूव होऊंगा मैं ऑपोजिट डायरेक्शन। जब मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा तो क्या हो जाएगी, वी ए माइनस वी बी। सिंपल। अगर बॉडीज कॉन्टैक्ट में ना हो तो सेम डायरेक्शन के लिए वी ए माइनस वी बी और ऑपोजिट के लिए वी ए प्लस वी बी। अगर बॉडीज कॉन्टैक्ट में हो तो सेम डायरेक्शन के लिए वी ए प्लस वी बी और ऑपोजिट के लिए वी ए माइनस वी बी। अब इसको डिटेल में और समझेंगे हम लोग जब सेकेंड चैप्टर थर्ड चैप्टर करेंगे। यहाँ के लिए बस इतना सा काफी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन की तरफ। टू ट्रेन ऑफ 40 मीटर लेंथ एंड आर ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, एक ट्रेन है, इसका लेंथ कितना है 40 मीटर, और दूसरी ट्रेन है, ऑब्वियसली राइट, एक ही जगह पे नहीं होगी ट्रेन, तो थोड़ा सा नीचे रख लेना, और दूसरी ट्रेन है, ये भी है हमारी 40 मीटर की, ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये ऐसे जा रही है और ये वाली ऐसे आ रही है विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड एंड इसकी वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज द टाइम ऑफ क्रॉसिंग, कितने टाइम में ये इसको क्रॉस कर लेंगी। अच्छा, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि हम लोग जब ऐसे जा रहे हैं और ये ट्रेन ऐसी आ रही है तो ये ट्रेन बहुत स्पीड से जाती हुई दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि अपनी वेलोसिटी भी हम लोग इसको ऑपोजिट में दे देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज वेलोसिटी बाय डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस v by t, राइट? v is equal to s by t, तो t will be equal to s by v, सॉरी, s रिलेटिव बाय v रिलेटिव। अब रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, अब इसको क्रॉस करने के लिए पहले तो इस ट्रेन को मान लेते हैं, ये ट्रेन रेस्ट पे, इस ट्रेन को पूरा 40 मीटर ट्रैवल करना पड़ेगा और इसका भी और 40 मीटर जब ट्रैवल करेगी तब जाके क्रॉस होगा। 40 प्लस 40 यानी टोटली हो जाएगा 80 डिवाइड बाई, अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी 10 प्लस 15। इसीलिए हम लोगों को जो ऑपोजिट में जाती हुई ट्रेन है वो ज्यादा स्पीड से जाती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो इसको क्या लिख लेंगे, t इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 25। कितना हो जाएगा 80 बाई 25, 25 इंटू 3 is 0.2, तो टाइम विल बी, सही है, हाँ 3.2 सेकेंड। 3.2 सेकेंड में ये ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर लेगी। इजी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन, एक 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, 180 मीटर, इज मूविंग टू नॉर्थ। अच्छा, मान लेते हैं कि डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ है, एट स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। अ स्मॉल बर्ड इज फ्लाइंग टू साउथ, मतलब एक जो बर्ड है, ठीक है, वो साउथ में आ रहा है अबव द ट्रेन, ट्रेन के ऊपर, विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। बर्ड की स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। सिंपल। द टाइम टेकन बाय द बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन, अब बर्ड को ट्रेन को क्रॉस करना है, मतलब कंप्लीट डिस्टेंस हो जाएगा। सिंपल, तो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बाय रिलेटिव वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना पूरा ट्रैवल करेगा ऑब्वियसली, राइट, 180। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये आगे जाएगा और ये इधर जाएगा तो टाइम उसको कम लगेगा। तो क्या कर सकते हैं, 25 प्लस 5, ये हो जाएगा टाइम विल बी इक्वल टू 180 अपॉन 30, दैट विल बी 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में जो है वो बर्ड इस ट्रेन को क्रॉस कर लेगा। इजी, यस। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एक्सीलरेटर इज नॉट वर्किंग। ठीक है, शी वॉक्ड अप द स्टेशन एक्सीलरेटर इन टाइम t1। ठीक है, t1 टाइम में प्रीति सिर्फ वॉक किया। मान लेते हैं एक्सीलरेटर का लेंथ l था, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई v1। मान लेता हूं कि इसकी वेलोसिटी है v1, ऐसे मान लेता हूं कि v1 वेलोसिटी जो हो जाएगी l बाई टाइम t1 में क्रॉस किया, कब, एक्सीलरेटर नॉट वर्किंग। अब on the other day if she remains stationary on the moving accelerator the accelerator takes her up in time t2। अब क्या हुआ कि अब एक्सीलरेटर वर्क कर रहा है, सेम डिस्टेंस जाना है बट टाइम t2 लिया है, तो एक्सीलरेटर वर्किंग। ओके,
द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अपॉन द मूविंग एक्सेलेटर। अब क्या हुआ कि एक्सेलेटर तो वर्क कर रहा है, साथ में ये भी ऊपर चढ़ रही है, तो मतलब टाइम कम लगेगा, इसको ऑब्वियसली कम लगेगा, राइट। तो जो टोटल वेलोसिटी होगी वो v1 प्लस v2 होनी चाहिए, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक्सेलेटर भी मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रही है। तो अगर बॉडीज कांटेक्ट में हो तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी ऐड हो जाएगी। अच्छा, अब मान लेते हैं लेंथ तो l ही है, टोटल टाइम इसका t है, जो मूविंग एक्सेलेटर पे ये क्रॉस कर रही है, इज इक्वल टू v1 कितना है l बाई t1 प्लस v2 कितना है l बाई t2, l l l कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई t इज इक्वल टू 1 बाई t1 प्लस 1 बाई t2, तो 1 बाई t इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो t1 t2, ये क्या आ जाएगा t1 प्लस t2, देयरफॉर जब इधर से देखेंगे तो t विल बी इक्वल टू t1 t2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2। इतने टाइम में जो है प्रीति एक्सेलेटर पे मूव होते हुए एक्सेलेटर पे चली जाएगी, क्यों, कबीर सिंह से मिलने जाना है, राइट। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आखिरी लेक्चर ऑफ चैप्टर 2, जो कि रिलेटिव वेलोसिटी था। इजी टॉपिक था, बहुत डिटेल में हम लोगों ने इसको समझा है, और इसको और डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो डाउनलोड कीजिए इजी नोट्स ऐप फॉर मोर सच कंटेंट। इसके डायरेक्टली वीडियोस भी इजी नोट्स ऐप पे मिल जाएंगे, आपको डायरेक्ट नोट्स मिल जाएंगे, तो डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के पहले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।